हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा इस्कॉन पंचकुला की मैनेजमेंट को, इस ग्रेस अक्रूनंदन प्रभु, इस ग्रेस नाम प्रेम प्रभु, इस ग्रेस राज गोविंद प्रभु, रस तत्व प्रभु, रूप माधव प्रभु, मदन रूपर प्रभु, सभी भक्त लोग जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, आज पूरा भारत राममय हो रहा है तो हमने भी इसका पूरा फायदा उठाया और सबसे अच्छा तरीका है राममय होने का, भगवान राम के विषय में हम सुने। ठीक बात है ना? तो 6 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है, कथा के 6 दिन होंगे शायद। अच्छा, हाँ, तो 7 दिन है हमारे पास। कोशिश करेंगे भगवान राम के चरित्र का गुणगान करने के लिए उनकी कृपा से, और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकें, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक भजन से। भगवान राम के ऊपर भजन है, दिखाई दे रहा है सबको? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भदगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. निताई गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam. Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhavaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो बहुत ही खुशी का अवसर है
कि आने वाली 22 जनवरी को भगवान राम की स्थापना हो रही है और पूरा भारत इस समय, कहीं तो पूरा विश्व राममय हो रहा है। हरि बोल। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे भारत देश में हो सकता है। तो ये बहुत ही विशेष बात है और इन भक्तों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भारतीय संस्कृति बहुत गहरी है। भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया, मुगलों ने राज्य किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि भारत की संस्कृति की जड़ों से उखाड़ दिया जाए। लेकिन भारत की संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं, सनातन धर्म इतना विशाल है, इसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है। हालांकि हम देखते हैं अभी भी हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति या दुष्कृति का बहुत कुप्रभाव है, लेकिन फिर भी क्योंकि रामायण, महाभारत, भागवतम जैसे ग्रंथ थे और हैं, हमारी संस्कृति बची हुई है और हमें इस संस्कृति को आगे और फैलाना है और इसको और मजबूत करना है। रामायण यानी कि राम की कहानी। रामायण का दूसरा अर्थ यह है राम जिसमें निवास करते हैं। इसकी चर्चा हम 7 दिन करेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, 22 जनवरी को अच्छे ढंग से भगवान रामलला को उनका अनुष्ठान होगा, प्रतिष्ठा समारोह होगा। तो ये केवल एक दिन का समारोह नहीं है। वास्तव में राम है होने का है कि भगवान राम अवतरित हो रहे हैं। तो राम जो अपने साथ संस्कृति लाते हैं, जो चरित्र लाते हैं, उसको अपने जीवन में हमने उतारना है। तो पूरे विश्व को हम बदल सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये आवश्यक है। भगवान राम आ रहे हैं, ठीक है, हमें बहुत सेलिब्रेट करके उस दिन लाखों लोग प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन दर्शन करेंगे। उसके बाद क्या? केवल बुक्स इवेंट खत्म नहीं हो गया। उसके बाद क्या है? भगवान राम यहाँ प्रकट हुए हैं तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति इस ढंग से सोचेगा तो फिर राम राज्य आएगा। केवल भगवान राम मंदिर में आ गए, मंदिर की स्थापना हो गई, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो भारत में रहते हुए भी गलत शिक्षा प्रणाली के कारण भारतीयों को भी संशय हो जाता है कि भगवान राम वास्तव में कोई व्यक्ति थे या एक साधारण व्यक्ति थे। ये मानना बड़ा कठिन हो जाता है कि भगवान राम परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। जिस प्रकार से सीता मैया का अपहरण हुआ, भगवान राम जंगल में विरह कर रहे हैं, बड़े साधारण से लगते हैं, है ना। जिस प्रकार देखते हैं भगवान राम बिल्कुल मानव की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग बड़े विस्मित हो जाते हैं कि ये भगवान कैसे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। और रामायण भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि त्रय प्रस्थान होते हैं। कैसे समझें कि ये बात प्रमाणिक है कि नहीं है, इसके क्या प्रमाण है? तो त्रय प्रस्थान, क्या त्रय प्रस्थान है? एक होता है श्रुति जिसमें आते हैं 4 वेद, और एक होता है स्मृति और एक होता है न्याय। श्रुति, स्मृति और न्याय। हम किसी भी चीज को कहना चाहते हैं कि इसका क्या प्रमाण है, तो इन 3 चीजों से प्रमाण हम दे सकते हैं, श्रुति से, स्मृति से और न्याय से। श्रुति में वेद आ गए, स्मृति जिसको सुन के पाया जाए, और स्मृति, स्मृति क्या है? जैसे कि जो वेदों को सुना, ऋषियों ने दोहराया, उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है पुराण और एक होता है इतिहास। ठीक है, ये समझाना जरूरी है, तभी हमारा श्रद्धा बढ़ेगी हमारे शास्त्रों में। भारतीय होते हुए भी हम अपने शास्त्रों को माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी का क्या मतलब है? कौन बताएगा माइथोलॉजी क्या होते हैं? फिक्शन, है ना। तो हम लोग सांता क्लूज को फिक्शन नहीं मानते, लेकिन भगवान शास्त्रों को फिक्शन मानते हैं। कितनी अजीब सी बात है। तो ये माइथोलॉजी नहीं है। तो स्मृति भी माइथोलॉजी नहीं है। स्मृति के 2 भाग हैं, इतिहास और पुराण। पुराण क्या है? 18 मुख्य पुराण है, महापुराण है, भागवत महापुराण, ग्रंथराज महापुराण है, पद्म पुराण, वराह पुराण, 6 सात्विक पुराण, 6 तामसी पुराण, तामसी लोगों के लिए, 6 राजसी के लोगों के लिए 18 पुराण है। और इतिहास, इतिहास में आते क्या है? महाभारत और रामायण। तो दोनों में क्या फर्क है? पुराण और इतिहास में, पुराण में अक्सर संवाद है, बातचीत है, मैत्रेय विदुर संवाद, नारद व्यास संवाद, ये संवाद है। और इतिहास में
दो वंशों की कहानी, किसी कुरु वंश की कहानी, रघुवंश की कहानी, है ना। इतिहास, इतिहास कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। और फिर न्याय, न्याय में आते हैं वेदांत। तो जो भी हमें प्रमाण देना है, ये 3 प्रमाणिक प्रमाण के स्तोत्र हैं, त्रय प्रष्ठान कहा जाता है। तो इतिहास, रामायण इतिहास है। इतिहास मतलब इतिहास, ये हुआ है, ये काल्पनिक नहीं है, ये हुआ है। हमें लगता है ऐसी ऐसी बातें चर्चा करेंगे, बिल्कुल लगेगा हमारी कल्पना से परे है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी छोटी बुद्धि से समझने का प्रयास मत करो, इसमें पूरी श्रद्धा रखो और समझे। ठीक है। तो रामायण को शुरू करने से पहले हम कुछ मंगलाचरण करेंगे वाल्मीकि रामायण से। जो भी हमारी मुख्यतः चर्चा होगी वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित होगी। तो वाल्मीकि रामायण से हमने उनके मंगलाचरण का करेंगे। तो ये आपको याद भी हो जाएगा, प्रतिदिन हम इसको करेंगे और फिर इसको आप ले भी सकते हैं अपने पास और हम इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है, आ गया, राइट। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भवनम पुण्या रामायण महानदी चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। तो रामायण के लिए प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि जी को अगर पहाड़ माना जाए और रामायण को महानदी माना जाए, तो वाल्मीकि रूपी पहाड़ से महानदी निकली, कहाँ जा रही है? राम सागर गामनी, राम रूपी सागर में जा रही है। पुनाति भुवनम पुण्या, जब नदी जाती है पहाड़ से सागर में मिलती है तो रास्ते में सबको पुण्य करते हुए चली जाती है। हरि बोल। फिर चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तिरम, इसमें क्या है? भगवान राम का चरित्र है। शतकोटि वरिष्ठम, करोड़ों करोड़ इसका फैला हुआ चरित्र है। एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, लेकिन इसके एक एक अक्षर में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पाप का नाश कर देती है। फिर वाल्मीकि जी को नमस्कार किया जा रहा है। श्री वाल्मीकि नमस्क्रिया। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि की तुलना एक कोकिल से, कोयल से की गई है, जो कि राम राम की जैसे मधुर शब्दों को दोहरा रहे हैं। और कैसे? कविता रूपी शाखा में बैठ के ये कोयल राम राम जैसे अक्षरों को दोहरा रही है। आप सब वाल्मीकि जी का इतिहास तो जानते ही हैं। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू थे और कैसे उनको नारद मुनि मिले तो नारद मुनि को भी लूटने लगे। नारद मुनि, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कहते बीणा है, बीणा दे दो। बोले ठीक है आप लूट लो, लेकिन हम क्यों लूटते हो? बोले मेरा धंधा यही है, परिवार को पालता हूँ। तो नारद मुनि जी बोला जरा पूछ के आओ परिवार वालों से, जो तुम इतना लूटते हो, मारपाट करते हो, इसकी जो सजा मिलेगी परिवार वाले सजा पाएंगे? बोले क्यों नहीं पाएंगे, उनके लिए तो लूटता हूँ, पूछो जरा। तो वाल्मीकि अपने परिवार वालों के पास जाते हैं, पूछते हैं भाई मैं आपके परिवार, आपको पालने पोसने के लिए इतनी लूटपाट करता हूँ, मुझे जो कष्ट मिलेगा उसके आपको भी इसके तैयार हो ना? बोले नहीं हम क्यों, ये तो आपका कर्तव्य है पालना, हम क्यों पाएंगे, आपको पालना चाहिए। तो उनकी आंखें खुलती हैं, वापिस आते हैं वाल्मीकि जी। बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसका क्या समाधान है? बोले आप क्या बोलो? राम राम। बोले तो उनके जीवा पे आ ही नहीं रही था, इतने पाप किए थे, राम शब्द ही नहीं आ रहा था। तो बोले आप क्या बोलो? फिर आपको मारने की आदत, क्या बोलो? मरा मरा। तो मरा 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 बोलते बोलते क्या हुआ? राम राम हो गया और इतने बड़े संत बन गए। तो इनको हम नमस्कार किए हैं। उसके बाद हनुमान जी को नमस्कार कर रहे हैं। श्री हनुमान नमस्क्रिया। मनोजवम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानयुथ मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। तो कह रहे हैं कि मैं राम के दूत हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो कि मनोजवम, जो कि मन की तरह भागते हैं, है ना,
और मारुत तुल्य वेगम, और उनका वेग कैसे, हवा के समान है। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है। बुद्धिमतम वरिष्ठम, जितने भी बुद्धिमान वो सबसे वरिष्ठ हैं। वातात्मजम, वायु के पुत्र हैं। वानर युद्ध मुख्यम, जितने वानरों की सेना थी उसके मुख्य थे। ओके, और एक अंत में राम जी में ध्यान कर रहे हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। कि मैं उसे राम जो कि परम ब्रह्म है, जो कि चंद्र के समान सबका भला करने वाले हैं, मैं वो जो कि सीता जी के पति हैं, सबके स्वामी हैं, उस रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से ये कुछ हमने मंगलाचरण किया। तो अब शुरुआत होती है वाल्मीकि रामायण के किस प्रकार से, कि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनके गुरु नारद मुनि जी एक बार ही आते हैं और वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। गुरु और शिष्य जब भी मिलें, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिष्य को गुरु से अवश्य प्रश्न पूछने चाहिए। अक्सर हम गुरु जी आते हैं तो उनके दर्शन करने हैं, या किसी वैष्णव से भी मिलते हैं, हमें दर्शन करने हैं। दर्शन करने का अर्थ है उनसे हम प्रश्न पूछें, और बस प्रश्न तैयार होने चाहिए। तो नारद मुनि से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि संसार में वास्तविक वीर कौन है, असली हीरो कौन है। हर कोई किसी हीरो की तलाश में है। और फिर अपने प्रश्न को उन्होंने और बड़ा किया। मेरे पूछने का अर्थ है, क्या कोई सृष्टि में इस समय ऐसा कोई व्यक्ति है जो सर्वगुण संपन्न हो, देखने में अति सुंदर हो, शरीर से बहुत शक्तिशाली हो, बुद्धि से बहुत ज्ञानवान हो, हृदय उसका बहुत कोमल हो, ईर्ष्या से रहित हो, और अगर दंड देने पे आए तो वज्र के समान हो, दया करने पे आए तो कमल के पत्ते के समान कोमल हो, सबके लिए समान हो। इस तरह से पूरे गुणों की उन्होंने लिस्ट लगा दी। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिसमें सारे के सारे गुण उपस्थित हैं। तो जैसे ही वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि जी ने थोड़ा ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही नारद मुनि जी एकदम भावावेश हो गए। उनके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और उनको समय लगा कुछ बोलने में। बोले, हाँ, एक ही व्यक्ति है जो असली हीरो हैं। वो कौन है? भगवान राम। बोले, राम? हाँ। और फिर वाल्मीकि जी को नारद मुनि ने भगवान के राम को गुणों का व्याख्यान करना शुरू किया कि भगवान राम दिखने में कितने सुंदर है। अजानुलंबित उनकी जो भुजाएं हैं घुटनों तक आती हैं, बहुत सुंदर उनका चेहरा है, और कमल के समान उनकी खिली हुई आंखें हैं, चौड़ा कंधा है, सुंदर शरीर का हर एक अंग बहुत सुडोल है, और साथ ही साथ हृदय में बहुत कोमल है। सबका मंगल चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबसे प्रेम करते हैं, और बहुत शक्तिशाली हैं। दंड देने पे आए तो बहुत दंड देते हैं, सारे देवता उनसे कांपते हैं, और प्रेम करें तो सबसे बहुत प्रेम करते हैं, और बहुत मधुर भाषी हैं, बहुत शीलवान हैं। शीलवान का अर्थ है निम्न से निम्न श्रेणी के व्यक्ति से भी मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, अपनी महत्ता, अपने बड़प्पन को नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे ढंग से नारद मुनि ने पूरा गुणगान किया। और नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी को रामायण संक्षेप में सुना दी। 92 श्लोकों में पूरी रामायण का सार दे दिया उनके गुण का गुणगान करते हुए, और नारद मुनि वहां से चले गए। इसके बाद वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी में स्नान करने जाते हैं। वहां जब स्नान करने जाते हैं तो नदी के तट पे बैठ के क्या उनके गुरु नारद मुनि जी ने उनको सुनाया, उस पर विचार करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। जब हम ऋषि वैष्णवों से या गुरुजनों से मिलें, उनके वचनों को सुने, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं ना। अक्सर हमें मिल जाए, जी हमें किसी वीआईपी से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई, या हमारी किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो गई, उसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, और जो हमने बातें की उसको बड़ा चेरिश करते हैं। हाँ, ये हमने ऐसी बात हुई थी। लेकिन जब भक्तों से मिलते हैं, विशेषकर अपने गुरुजनों से मिल रहे हैं, उनसे जो हमें सुनने को मिलता है, वो जो क्षण है उसको बहुत संभाल के, उसकी जो क्या कहेंगे, उसकी यादगार को अपने हृदय में संभाल के रखना चाहिए। वो वास्तविक क्षण है, वो हमारे जीवन में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं सुन लिया, ठीक है जी,
नहीं, उसके बाद तामसी नदी के तट पे बैठ के नारद वाल्मीकि जी मनन कर रहे थे कि नारद मुनि मुझे क्या बताया, क्या भगवान राम का चरित्र था, इस पंक्ति से सोच रहे थे। तो ऐसा सोच रहे थे, तभी सामने देखा कि 2 क्रोंच पक्षी हैं और वो आपस में संभोग कर रहे हैं, प्रेम आलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। और वाल्मीकि जी उनको देख रहे थे, तभी देखा एक जोर से एक तीर आता है और जो नर पक्षी है उसके हृदय को भेदते हुए चला जाता है और नर पक्षी वहीं मर जाता है और जो मादा पक्षी है वो जोर जोर से क्रंदन करती है। और जब ऐसा होता है तो वाल्मीकि जी को बहुत क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? करुणा के कारण, कि कौन सा ऐसा क्रूर शिकारी है, व्यक्ति है, जिसने इस समय में जब ये दोनों नर और मादा आपस में प्रेम आलाप विलाप कर रहे थे, ऐसे समय में उसमें पूरे मग्न थे, ऐसे में आके एक नर को मार दिया। तो उनके ऐसे करुणावश उनके हृदय से क्रोध निकलता है और क्रोध में उनके मुख से एक बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात होती है। तो वाल्मीकि जी रुकते हैं। सबसे पहले तो उनको अपने पे ग्लानि आती है कि मैंने इतने साल तपस्या की। वाल्मीकि का अर्थ कोई बताएगा क्या होता है? वाल्मीकि का अर्थ होता है वाल्मीक का अर्थ होता है, जिसे कहते हैं चींटियों का पहाड़। इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या कर थी कि उनका शरीर चींटियों का पहाड़ बन गया था। जैसे हम दीमक देखते हैं, लकड़ी में दीमक लग जाती है, पहाड़ सा बन जाता है, वैसे उनका शरीर हो गया था। बोले मैंने इतनी तपस्या की, यही मेरा आत्मसंयम है। ये तो शिकारी है, रजोगुण तमोगुण में है, इसका तो पेशा ही है पक्षियों को मारना। तो क्या मैं अपने आप को रोक नहीं पाया? मेरी जबान से ऐसी गाली कैसे निकल गई, ऐसे क्रोध कैसे निकल गया? जो भक्ति में जितना उन्नत होता है, जिसकी चेतना जितनी शुद्ध होती जाती है, उसको उतना जल्दी साक्षात्कार हो जाता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है। और जिसकी चेतना बहुत स्थूल होती है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या क्या अपराध कर रहा है, वो अपना मस्ती में घूम रहा होता है। बोले क्या अपराध किया? कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, हम और बड़े सावधान होते जाएंगे। हाँ, यहाँ मैंने गलती कर दी, तुरंत हमें मालूम चल जाएगा। तो वाल्मीकि को तुरंत मालूम चल गया, ये तो मैंने अपना आत्मसंयम नहीं दिखाया, मेरे मुख से ऐसी वाणी कैसे निकल गई। लेकिन साथ ही साथ फिर उनको हर्ष होने लगा, लेकिन जो मेरा क्रोध निकला बड़े कविता के रूप में निकला। ये बड़ी बात है। तो 3 प्रकार की भावनाएं दिखाई। पहले उनको क्रोध आया करुणावश, फिर ग्लानि हुई कि मैंने क्या कर दिया, फिर थोड़ा हर्ष हुआ। लेकिन जो भी मुख से निकला है बड़ा अजीब सा एक श्लोक कैसे निकल गया। कमाल है, किसी को क्रोध आता है तो श्लोक तो नहीं निकलता। ना, हमें कोई बहुत क्रोध आया तो उल्टा सीधा बोलेंगे, देखिए उसमें ऐसा सुंदर परफेक्ट पोएटिक एकदम श्लोक। और वो श्लोक इतना सुंदर था, उनके शिष्य भारद्वाज ने उनको याद कर लिया उस श्लोक को। वो श्लोक जानना चाहेंगे कौन सा श्लोक था? हम भी उसको याद करें। हाँ, ये श्लोक है। तो ये श्लोक है, पढ़िए। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ ये है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती सुमा। हे निषाद, हे शिकारी, तुम्हें कभी भी तुम्हारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। एक श्राप सा दे रहे हैं। क्यों? तुमने इतना क्रूर क्या किया है। यद क्रोंच मिथुनाद आदि एकम अवधि काम मोहिता। ये 2 क्रोंच पक्षी काम से मोहित होकर आपस में लगे हुए थे, उस समय में तुमने उसका वध कर दिया। तुम्हारे मन को कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। शाश्वती समा, लंबे समय तक तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। एक प्रकार का उनका आक्रोश है, श्राप निकल रहा है, लेकिन बिल्कुल अनुष्ठभ छंद में निकल रहा है। 4 पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति में 8-8 शब्द हैं। परफेक्ट पोइट्री के साथ ये गाली निकली कि तुझे कभी शांति ना मिले। साधारण भाषा में बोले तो हमेशा दुखी रहे, लेकिन एकदम पोइट्री में निकली। तो ये बड़ा अजीब सा लगा उनको, और स्नान किया। लेकिन इसी श्लोक के बारे में सोचते जा रहे थे कैसे हो गया। जब वापस अपने आश्रम में आए तो एक और उनको बड़ा अचंभा दिखाई दिया। उनके आश्रम के बाहर देखा कि एक हंस वाहन है। हंस किसका वाहन है? ब्रह्मा जी का। और उसके ऊपर बड़े विचित्र एक पर्सनैलिटी हैं, 4 मुख वाले,
4 उन्होंने मुकुट डाले हुए चमक रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, 4 चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। पहली बार ऐसा दृश्य देखा, अरे ब्रह्मा जी ऐसे आएंगे पंचकुला में आगे तो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो इतना विशेष बात, ब्रह्मा जी यहाँ पर आए, उन्हें तुरंत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और उनको प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है ना। ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मत, जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला ये मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे मुख से श्लोक निकले। अरे आपकी इच्छा थी मैं किसी को श्राप दूं? हाँ, मेरी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि अब इसी छंद में आप क्या करो, भगवान राम के चरित्र का गुणगान लिखो, आप रामायण लिखो। अरे अच्छा, मैं रामायण लिखूं इसी छंद में? वाल्मीकि जी हैरान हो रहे थे। चिंता मत करो, ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद से आपके हृदय में सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा और आप जो भी लिखोगे वो क्या होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। और फिर आशीर्वाद दिया, जब तक इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में पहाड़ हैं, सागर हैं, रामायण रहेगी, और जब तक रामायण रहेगी तुम्हारा नाम भी रहेगा। ऐसा आशीर्वाद गुरु जी से मिल जाए, तुम्हारे हृदय में सारा ज्ञान प्रकट हो जाए, तुम जो लिखोगे कोई उसमें त्रुटि नहीं होगी। तो वाल्मीकि जी को बहुत, इसे कहते हैं, आप सोचिए, श्रद्धा बढ़ गई। पहले ही नारद मुनि जी उनको बता के गए थे, संक्षेप में पूरी रामायण सुना गए थे, और वाल्मीकि जी ने फिर उसको लिखना शुरू किया। और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद देखिए, जब हमारे आचार्यगण हमें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद में बहुत शक्ति है ना। हमारी पूरी वैदिक संस्कृति जो है आशीर्वाद पर निर्भर है। इसीलिए घर घर में क्या कल्चर होता था पहले, छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। बड़ों से क्या अपेक्षा करते हैं? आशीर्वाद की। लेकिन आशीर्वाद जैसे फिर काम भी करने चाहिए, खाली खाने से नहीं होगा। आशीर्वाद है तो आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, हम अपनी सारी कमजोरियों को लांघ सकते हैं, इसमें शक्ति है, कृपा में, आशीर्वाद में। और आधुनिक में प्रणाली में क्या सिखाया जाता है? अपनी बाजुओं पर जोर लगाओ, है ना, अपने स्किल्स को इकट्ठा करो, स्किल सेट करो इकट्ठा। हमें क्या आशीर्वाद चाहिए? आज के उसमें कलयुग में कोई वरिष्ठों के लिए, बड़ों के लिए कोई आदर की भावना नहीं रह गई। हमें जो डार्विन जी थ्योरी देके गए हैं, इवोल्यूशन की थ्योरी, उसका अर्थ ये है कि आज की जनरेशन पिछली जनरेशन से बेटर है। तो पिछली जनरेशन तो तकियानूसी हो गई, आउटडेटेड हो गई। हम लेटेस्ट अपडेटेड जनरेशन है, क्योंकि हम सब केमिकल से इवॉल्व हुए हैं। हम लेटेस्ट मॉडल हम है केमिकल का। जो हमारे पिताजी दादाजी या आउटडेटेड मॉडल है, तो उनका क्या है, ये तो बेकार का केमिकल है। मैं लेटेस्ट अच्छा केमिकल का सेट हूँ, मैं इवॉल्व हूँ, ज्यादा इवॉल्व हूँ, तो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? इसीलिए बोलते हैं बेकार है सब। लेकिन हमें मेहनत भी करनी है, और साथ साथ अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए, तो ब्रह्मा जी से ऐसा आशीर्वाद मिला, उसके बाद वाल्मीकि जी बैठे लिखने के लिए रामायण, और एक एक चरित्र पूरा उनके हृदय में स्पष्ट हो गया। वाल्मीकि जी नहीं देखा था कैसे सीता का अपहरण हुआ, कैसे भगवान राम का जन्म हुआ, कैसे फिर वनवास गए, कैसे सीता का अपहरण हुआ, वो सुग्रीव जी से मिले, लंका में युद्ध हुआ, कुछ नहीं देखा था। लेकिन सब पूरा स्पष्ट हो गया। केवल फैक्ट्स ही स्पष्ट नहीं हुए, हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ, एक एक चरित्र में, गहराई में हम देखेंगे रामायण के एक एक चरित्र में कितनी गहराई है, कितनी मधुरता है, कितना त्याग है, सब कुछ स्पष्ट हो गया भावनाओं के साथ, और उसको उन्होंने व्यक्त किया, है ना। ये विशेषता थी। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा, और जो हुआ लिखा, जो हो रहा है, जो आगे होगा वो भी लिखा। ब्रह्मा जी ने बोल दिया जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा। जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा, वो भी लिख दिया। और सारा लिखकर अब वाल्मीकि जी सोच रहे हैं, ये रामायण मैंने लिख तो दी, लेकिन इसको जन साधारण तक पहुंचाएगा कौन? ये बड़ी विशेष बात है ना। भगवान यहाँ प्रकट हुए, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और उसकी बात होती है जन साधारण तक पहुंचाएगा कौन? कौन पहुंचाएगा? पंचकुला के भक्त लोग पहुंचाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं या एकदम परमं गोयम मद भक्तेषु विधास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा माम ईशस्य संशय ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्तम।
जो इन शास्त्रों के प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये शास्त्र जन साधारण तक पहुंचे। सनातन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब इस शास्त्रों का प्रचार हो, और जहां इस शास्त्रों का प्रचार रुकता है सनातन धर्म का पतन शुरू हो जाता है। हम लोग अपने घर में जैम रखते हैं, अचार रखते हैं, चटनियां रखते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तभी वो लंबे समय तक चलते हैं। इसी ढंग से सनातन धर्म का प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रचार। जितना इन ग्रंथों को बांटेंगे ये प्रचार चलता रहेगा। तो देखिए, जिन्होंने रचना की रामायण की वो चिंतित हो रहे हैं, लिख तो दिया मैंने लेकिन पहुंचेगा कैसे? मुख्य बात तो पहुंचेगा, आज हमारे तक पहुंचा है तभी तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर वाल्मीकि जी लिख देते और कोई प्रचार ही ना होता फिर कैसे पहुंचता हमारे तक? पहुंचेगा नहीं। हम क्या सीखेंगे भगवान के विषय में, क्या जानेंगे? रामायण सुनने का फिर क्या हुआ, उन्होंने तो बोला किसको बताया जाए, कौन इसका प्रचार करेगा? तभी उनके आश्रम में उनको दो छोटे छोटे बालक दिखाई दिए, बिल्कुल भगवान राम के रूप के समान, वैसे गुणवान, शीलवान। वो कौन थे? लव कुश, स्वयं भगवान राम के पुत्र। लेकिन उनको नहीं मालूम था वो भगवान राम के पुत्र हैं। तो वाल्मीकि जी बोला ये सही भक्त हैं जो इसकी रामायण का प्रचार करेंगे। तो वाल्मीकि जी ने उनको व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया, किस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण करना है, किस श्लोक में किस समय में क्या भाव है। देखिए, भगवत गीता में हालांकि कोई ऐसी कहानी नहीं है। भगवत गीता में 40-45 मिनट भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप है, इमरजेंसी सिचुएशन है। नहीं, इसमें भी बहुत भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। देखते हैं ना हम, अर्जुन पहले पूरे अपने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, फिर धीरे धीरे अर्जुन का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, फिर बाद में अर्जुन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो हम देखते हैं हर एक में भाव हैं। तो रामायण तो पूरा बहुत ही इमोशनल ड्रामा है, इमोशनल कथा है, पूरे सब भावों से भरी हुई है। तो सब भावों के साथ लव और कुश को पूरा समझा दिया, और लव कुश ने गाना शुरू किया, और ये साथ में वीणा बजाते थे। वीणा बजाते हुए वाल्मीकि के श्लोकों का उच्चारण करते थे, और बड़े भाव से करते थे, और घूमते थे, और सबको रामायण सुनाते थे, और ऋषियों के आश्रम में जाते थे। जो कोई भी रामायण सुनता था मंत्र मुग्ध हो जाता था, है ना। सोता नहीं था वो क्लास में बिल्कुल भी। वो अलग बात है, लव कुश सुनाते होंगे बिल्कुल नहीं सोता होगा, मैं सुनाऊंगा सो नहीं, लेकिन सोते कोई भी नहीं थे, बहुत आनंद में रहते थे। और ऐसे आनंद में थे तो कुछ ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जिस व्यक्ति का आप गुणगान कर रहे हो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं एक दिन उसी को आप ये रामायण सुनाओगे। तो चलते 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 हुए अयोध्या पहुंच गए। भगवान राम को मालूम चला कि लव कुश, भगवान राम को भी नहीं मालूम ये मेरे बालक हैं, उनको भी नहीं मालूम हमारे पिता हैं। भगवान राम को मालूम चला कि ये दो लोग हैं, बहुत सी कथा करते हैं। इनको बुलाया, और अपने सारे भाइयों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, उनको पूरा आदर सम्मान दिया। बेटा बच्चों बताओ, सुनाओ, उनका खूब उत्साह बढ़ाया ना। तो उसमें बताया जाता है कि जो श्रोता है, श्रोताओं को वक्ता का उत्साह बढ़ाना चाहिए। हाँ आप बहुत अच्छा गाते हैं, बताइए, सुनाइए सुनाइए। तो उनका खूब उत्साह बढ़ाया, बोले गाइए। तो फिर उन्होंने गाना शुरू किया, और ऐसा गाना शुरू किया, सब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी धर्म पत्नियां और सब मंत्री जो सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान राम ऊपर सिंहासन में बैठे हैं, है ना। भगवान राम देख रहे हैं मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, ये सब एकदम आनंद में लगे हुए नीचे बैठ के सुन रहे हैं, और भगवान राम ऊपर सिंहासन में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। मुझे भी वहां जाना चाहिए यार, वहां सुनना है, देखो वहां कितने आनंद में है सब। जैसे शुरू में हम कोई नया व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में आता है, बैठे 4-5 कीर्तनियां बैठे हैं, सब आराम से, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, आपस में सब अच्छे कॉन्डिशन में खूब कीर्तन कर रहे हैं। तो नया व्यक्ति आता है, वो दिन कब आएगा यार, मैं भी इनके बीच में बैठूंगा, मैं भी बजाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। या फिर भक्तों को नाचते हुए देखते हैं, मन करता है हम भी नाचे जाके। तो अकेले बैठने में आनंद नहीं है। हमारा जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन है, श्रवण कीर्तन भक्तों के साथ हो, ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान राम अपने को अकेला महसूस कर रहे थे ना, तो यार क्या है, तो मुझे भी वहां जाना है। तो बोले ठीक है मैं भी जाता हूँ। तो ऐसे भाग कर नहीं गए, क्यों भाग के क्यों नहीं गए, आवाज आती, उन्होंने इतने आभूषण डाल रखे थे, छन छन आवाज आती, कथा में बाधा पड़ जाती, सब इतने जो एक्सटेसी में थे एक्सटेसी खराब हो जाती। तो भगवान राम देखिए हमें एटिकेट सिखा रहे हैं कि क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। तो बड़े ही धीरे धीरे नीचे उतरे,
कि कुछ भी आवाज ना आए। 18 कदम थे, 18 स्टेप्स थे, एक एक स्टेप नीचे करके ऐसे वैसे होते रहे, और कब उनके बीच में जाके बैठे किसी को पता ही नहीं चला। और लव कुश सुनाए जा रहे हैं। भगवान राम को भी आनंद आया। भगवान राम ने किसी के पीठ पे हाथ मारा जोर से, क्या बात है। और दूसरा भी सुना, उसको भी ताना, उसमें जोर से पीठ मारा, क्या बात है। पूरी कथा समाप्त होगी, बाद में सबने ऊपर देखा, अरे भगवान राम तो है ही नहीं, अरे नीचे देखा साथ में ही बैठे हो। तो ये रामायण है ना। जो रामायण है ये राम को भी आकर्षित करती है, इतनी मधुर है। और इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम के 9वें स्कंद में बताते हैं कि राम कथा सुनने का लाभ क्या है ना। ये 9वें स्कंद के 11वें अध्याय का 23वां श्लोक है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। पुरुषो रामचरितम श्रवणेर उपधारयन् अनाश्रया परो राजन कर्म बंधेर विमुच्यते। बता रहे हैं पुरुषो रामचरितम, जो भगवान राम का चरित्र को सुनता है, श्रवण उपधारयन, इसको बहुत सिंपल केवल सुनने के मात्र से क्या हो जाएगा, अनसंशयम परहा राजन, वो द्वेष से मुक्त हो जाएगा ना। और कर्म बंधे विमुच्यते, और सारे कर्म बंधों से छुटकारा मिल जाएगा। 2 फल होंगे अगर वे बड़े ध्यान से भगवान राम की कथा को सुनेगा। क्या? पहला क्या? द्वेष से मुक्त हो जाएंगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे ना। क्योंकि हम भगवान राम के चरित्र में देखेंगे, रामायण में ऐसी सी घटनाएं हो जाएंगी और भक्त लोग इतना ऊंचा चरित्र दिखाएंगे, बोले वाह ऐसा होना चाहिए, है ना। कई बार हम सोचेंगे इतना ऊंचा तो संभव ही नहीं है। अगले दिन अभिषेक होना है, भगवान राम को बोला जंगल चले जाओ, मुस्कुराते बोलते चला जाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। लक्ष्मण 14 साल सोए नहीं, ऐसा कैसे सेवा का भाव हो सकता है? भरत खाली जब तक राम वापिस नहीं आए, भरत ने भी कोई राज्य का कोई भी वैसा ही वेश धारण कर लिया ना, वृक्ष छाल डाली, नंदीग्राम में वो भी गुफा में रहे जब तक राम वापिस नहीं आए, मैं ऐसे रहूंगी, कैसे हो सकता है? जब ऐसे चरित्र सुनते हैं कि इतना प्रेम, इतना त्याग, फिर अपने में देखते हैं अरे बाप रे इतनी स्पर्धा, इतनी गंदगी, तो जितना सुनेंगे तो इस चरित्र शुद्ध होता जाएगा। देखिए 2 तरीके हैं, एक तो ये शास्त्रों की बात है, मैं हूं यहां पे। एक तरीका तो ये है भैया इसको नीचे ले आओ, हाँ अब ठीक है। इसको नीचे ले आओ। एक तरीका यह है कि अपने आप को ऊपर ले जाओ। कौन सा ठीक है? ये बार बार सुनेंगे, मनन करेंगे, ये इससे हमारा उत्कृष्ट होगा। आजकल लोग बोलते हैं नहीं ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, माइथोलॉजी है, यहाँ ले आओ बस इसको और नीचे ले जाओ। नहीं, ये प्रैक्टिकल है। तो जितना सुनेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान की कथा के सुनने का इतना महत्व है, केवल सुनने मात्र से हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे। सुनने मात्र से हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा, हम पार्षद बन जाएंगे, केवल सरलता से सुन लें। तो इस प्रकार से भगवान राम ने रामायण को सुना, अपने ही पुत्रों से सुना। तो रामायण में शुरुआत की लव कुश क्या कर रहे हैं? सबसे पहले लव कुश अयोध्या का गुणगान कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी कितनी महान है। अयोध्या शब्द आया, इसका मतलब है अयुध्य, जिससे कोई युद्ध से जीत नहीं सकता। अभेद्य, जिसको कोई भेद नहीं सकता। अयोध्या में ना कोई बाहर से शत्रु प्रवेश कर सकता था, ना कोई आंतरिक शत्रु का प्रभाव था। आंतरिक शत्रु भी नहीं थे। जितने अयोध्या वासी थे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से मुक्त थे। किसी में कोई द्वेष ही नहीं है। सब ऐसी स्थिति में, सबके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। मरना है या अभी नहीं, बाद में चलो मर जाते, चलो शरीर छोड़ दे, अपनी इच्छा मृत्यु। आप सोचिए क्या 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 स्थिति होगी। और सब कुछ परफेक्ट था, पूर्ण हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करता था, सबको एक दूसरे से सहयोग करते थे, एक दूसरे से प्रेम की भावना थी। सब भगवान राम से प्रेम कर, भगवान राम उस समय नहीं थे, सब अपने राजा दशरथ के प्रति बहुत समर्पित थे। और इस प्रकार से जो हम सोच सकते हैं, लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। पूरा विश्वास था एक दूसरे पे, कोई धोखेबाजी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल तो थे ही नहीं, कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं था। और पूरी अयोध्या जो नगरी थी पूर्ण रूप से सुरक्षित थी, है ना। इस ढंग से सुरक्षित थी, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम था
कि कोई बड़े से बड़ा पक्षी गरुड़ जैसा भी प्रवेश नहीं कर सकता, छोटा सा मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। कमाल, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है, मच्छर ना आए, क्या बात हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम, और साथ में दशरथ महाराज जी इतने महान थे कि दशरथ, जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता था, या जिन्होंने पूरे 10 इंद्रियों में संयम कर रखा था, और उनके राज्य में जो खेती में सिंचाई का सिस्टम था वो नदी मात्रक था। 2 प्रकार के सिंचाई के सिस्टम होते हैं, एक देव मात्रक होता है, एक नदी मात्रक होता है। देव मात्रक है कि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है, और नदी मात्रक है कि जो वर्षा से पानी आया उसको ऐसा स्टोर कर लेते थे कि उस चलता ही रहता था। तो एक बार दशरथ जी के राज्य में 11 साल के लिए अकाल पड़ गया, लेकिन फिर भी इतना पानी था, किसी को कमी महसूस ही नहीं हुई। जब 12वें साल में थोड़ी कमी महसूस शुरू हुई तो दशरथ जी बोले, क्यों पड़ा अकाल? ज्योतिषों को बुलाया तो बोला, शनि की नजर पड़ गई आपके ऊपर। अयोध्या शहर के ऊपर, नगर के ऊपर शनि की नजर पड़ गई तो पूरा नगर सूख गया। दशरथ जी को क्रोध आ गया, शनि की ये मजा, चलो शनि को ठीक करते हैं। अब देख, हमें कोई बोले आपकी शनि की सती लगी, आप तो घबरा जाते हैं। बोले शनि को भी ठीक करता हूं। अपना रथ उठाया, शनि की ओर बढ़ गया आगे। अब शनि की ओर जाने लगे। शनि बोले, ऐसी हिम्मत, मेरे को कोई चैलेंज करने आया है? शनि ने अपनी एक और नजर डाल दी दशरथ जी के ऊपर, ऐसी नजर डाली पूरा रथ हिल गया, और दशरथ जी अपने रथ से नीचे गिर गए, और रथ भी नीचे गिर रहा है, दशरथ जी भी नीचे गिर रहे हैं। बस अब उनका पतन, कोई उनको रोक नहीं पा रहा। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा गिद्ध आया, पक्षी, है ना, और उस गिद्ध पक्षी ने क्या किया, उसके पंख इतने बड़े थे, उसके पूरा रथ भी गिर गया और दशरथ जी भी गिर गए, उनको चोट नहीं लगी, है ना। और ये गिद्ध कौन थे? जटायु, है ना। तो दशरथ जी ने उनका बड़ा धन्यवाद किया, आपने मुझे बचा लिया। बोले चलो, क्या किस लिए आए थे? बोले शनि पर मैं थोड़ा ठीक करने आया। बोले चलो दोबारा चलते हैं शनि को। तो जटायु से उनको और उत्साह आ गया, और फिर वो आगे बढ़े। शनि देखा फिर आगे, बड़ी हिम्मत है। शनि जी बोला, कोई तो है जो मुझे चुनौती दे रहा है, क्या क्या चाहते हो? बोले अच्छा, इसके अंदर इतनी दृढ़ता है। बोले आपने नजर क्यों डाली? बोले ठीक है, नजर अलग कर लेता हूँ। तो शनि जी अपनी नजर थोड़ी अलग कर ली, अयोध्या नगरी में कोई अकाल खत्म हो गया। तो वापिस आ गए जटायु के साथ। तो जटायु को बड़ा धन्यवाद किया, आपने मेरा जीवन बचाया, आपने मेरी मदद की, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो जटायु ने बोला, कोई बात नहीं, कभी भी आपका पुत्र हो तो आपका पुत्र भी मेरा पुत्र होगा। ये कह के जटायु चले गए, है ना। आगे जाके देखेंगे कि कैसे जटायु को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इतना सुंदर राज्य था, इतने पराक्रमी राजा थे राजा दशरथ, लेकिन फिर भी खुश नहीं थे, सुखी नहीं थे। क्यों? उनके पास उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी 3 मुख्य रानियां थी। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और कहा जाता है इसके अलावा 350 और रानियां थी, कुल 353 रानियां थी, और पुत्र एक भी नहीं। केवल कौशल्या से एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम था शांता। उसका विवाह उन्होंने अंगराज रोमोपाद से कर दिया था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था जो आगे राज्य को संभाले, और बहुत दुखी थे। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी सब कुछ क्यों ना हो, जिस चीज की कमी होती है वही खलती है हमें। श्रील प्रभुपाद जी भी भागवतम के प्रारंभ में आमुख में लिखते हैं कि संसार में आजकल हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कहीं पे कुछ पिन प्रिक है, कहीं पिन चुभ रहा है, लोग सुखी नहीं है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं सब कुछ है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता जो हमारे पास है। जो चीज नहीं है, मन बार बार वही चीज याद दिलाता कि ये चीज नहीं है, और वही हमें दुख देती है। दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, उनको कोई पुत्र नहीं था। इससे बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। तो क्या करें, पुत्र नहीं है। तो उन्होंने एक बार सोचा, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेघ यज्ञ करता हूं। तो अश्वमेघ यज्ञ किया उन्होंने, शुरुआत करने लगे। तो उनके बहुत मुख्य मंत्री थे जिनका नाम क्या था? सुमंत्रा। तो सुमंत्रा ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं एक विशेष बात, जिसको सुनकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। बोले क्या विशेष बात है? सुमंत्रा जी ने कहा कि मैंने ये सुना है सनत कुमार जी से, और सनत कुमार जी ने ये कथा सुनाई है ब्रह्मा के पिछले कल्प में, लेकिन उसमें आपका नाम आ रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि दशरथ जी को पुत्र तब प्राप्त होगा जब इस पुत्र के लिए वो यज्ञ करवाएंगे। उस मुख्य पुरोहित होंगे ऋषि श्रृंग।
ऋषि श्रृंग ये कौन है? तो इनकी बड़ी विचित्र कथा है ना। तो ऋषि श्रृंग वास्तव में बोले वो कौन है? तो बताया ऋषि श्रृंग जो है आपके दामाद, दशरथ जी के दामाद कौन थे? राजा रोमपाद। आपके दामाद हैं राजा रोमपाद। बोले हाँ, तो वो कैसे राजा रोमपाद के वो दामाद बने? ये भी एक विचित्र कथा है ना। तो जो ऋषि श्रृंग का जो जन्म हुआ बड़े विचित्र परिस्थितियों में हुआ। एक ऋषि थे जिनका नाम था वीरभद्रक। तो जो वीरभद्रक थे वो बड़े सख्त तपस्या कर रहे थे। तो विबंडक नाम था। तो विबंडक बड़ी सख्त तपस्या कर रहे थे। इतनी सख्त तपस्या कर रहे थे कि इंद्र जी असुरक्षित हो गए कि हमारा राज्य चला जाएगा, मेरी कुर्सी सिंहासन चला जाएगा। तो इंद्र जी ने कहा लेकिन ये जो विबंडक है ये विशेष ऋषि है, मेरे स्वर्ग की अप्सराओं से इसको कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत ज्ञानी है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी के लोक से तब अप्सराओं को लाया जाए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के लोक में भी अप्सराएं होती हैं, लेकिन वो सारी सेल्फ रियलाइज्ड होती हैं। तो इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए कि आपके लोक से मुझे स्पेशल अप्सरा चाहिए विबंडक की तपस्या को भंग करने के लिए, क्योंकि आपकी जो अपनी अप्सराएं हैं सुंदर भी हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार है उनको। तो ब्रह्मा जी बोला कौन जाएगी, क्योंकि जो सारी अप्सराएं भी जिनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो गया उनकी भी रुचि नहीं होती अब ये सब काम करने की। तो बोले कौन है? तो एक थी जो हमेशा खुश रहती थी, उसका नाम था हर्षा। तो हर्षा को बोला गया आप फिर स्पेशल मिशन में जाओ। तो हर्षा को भेजा गया। तो हर्षा गई वहां पे। अब तपस्या भंग करने के लिए हर्षा ने कोई नाच गाना नहीं किया, क्योंकि उसको भी आत्म साक्षात्कार हो रखा था और ये विबंडक मुनि बड़ी ऊंची स्थिति में थे। तो हर्षा ने जाके शास्त्रों से श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो विबंडक की आंखें खुली, कौन आई इतना सुंदर श्लोकों का उच्चारण। बोले तुम क्यों आए? तुम स्त्री हो, मेरी तपस्या भंग करे हो। बोले क्या स्त्री क्या पुरुष, हम तो आत्मा है। तो बिल्कुल ठीक है, आत्म साक्षात वाली अवसर है, बिल्कुल ज्ञान दिया उसको। बोला ये तो ठीक है। तो बोले चाहती क्या हो? ये चाहती हूँ बस आप जैसा पुत्र चाहिए। बोले नहीं, मैं इसमें कोई चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बोले मैं भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन आपसे जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले ठीक है, ये तुम मेरा तेज ले लो, मेरी शक्ति ले लो और जाओ, है ना, मुझे तपस्या करने दो। तो हर्षा को मालूम चढ़ गया कि इसको इंद्र की पोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अब हर्षा ने सोचा कि ये जो मुझे इस ऋषि का तेज मिल गया है, मैं तो माँ बनने वाली नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं फंसी, मेरा अपना आत्म साक्षात्कार अपना लक्ष्य है, तो किसी और को ये तेज संभाल देती हूँ। तभी वहां पे उस आश्रम में एक हिरणी आई। तो उस हिरणी के अंदर उस तेज को उसने जमा कर दिया और तभी हिरणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो जो पुत्र था वो बिल्कुल था मनुष्य, लेकिन हिरण की तरह उसके सिंग थे। उसका नाम क्या पड़ गया? ऋष्यश्री। तो जैसे पुत्र को जन्म दिया उसने रोना शुरू किया। तो विबंडक ने क्या है, अभी हर्षा ही कोई श्लोकों का उच्चारण कर रही थी, फिर कौन रो रहा है? तो देखा एक बच्चा है और उस बच्चे को देख के वो बहुत प्रभावित हो गए, अंदर वात्सल्य प्रेम जाग उठा, तो उसको उठा लिया। लेकिन उन्होंने उठा लिया, ये तय कर लिया कि इस शिशु को मैं इस ढंग से प्रशिक्षित करूंगा कि ये कभी किसी स्त्री के संपर्क में ना आए, संपर्क तो छोड़ किसी स्त्री का दर्शन भी ना करे, ऐसा सख्त ब्रह्मचारी बनाऊंगा। तो वैसे ही प्रशिक्षण दिया। पूरा जंगल की कुटिया में रखते थे, वही कंदमूल खाते थे, वहीं रहता था वो। और कभी भी उसने अपने पूरे जीवन में किसी नारी का दर्शन ही नहीं किया, इतना शुद्ध वो था। और अब क्या हुआ, किसी कारणवश राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो बहुत से तरीके किए गए, यज्ञ किए गए, लेकिन अकाल दूर नहीं हो रहा था। तो उसका रास्ता यह बताया गया कि जब ऐसा कोई शुद्ध ऋषि जिसने कभी किसी स्त्री का दर्शन भी ना किया हो, जैसे ही आपके राज्य में पांव रखेगा वर्षा शुरू हो जाएगी। बोले कौन ऐसे ऋषि? सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता। जिसने बच्चे ने जन्म लिया कम से कम अपनी माँ का तो दर्शन करेगा ही, है ना, लेकिन जिसे किसी नारी का दर्शन ही नहीं किया, कौन है ऐसा? बड़ी रिसर्च की गई तो मालूम चला एक है, विबंधक के आश्रम में है, उसका पुत्र है जिसका नाम है ऋषि श्रृंग, उसने अभी तक किसी नारी का दर्शन ही नहीं किया। बोले हाँ, उसको लाया जाए। बोले ऐसे कैसे लाया जा सकता है? तो विबंधक ने टाइट सिक्योरिटी रखी है, ला ही नहीं सकते। तो बोले कौन कर सकता है काम? तो फिर अपने नगर में उसने बोले
जितने भी उनके जो वहां वैश्याएं थी उनको बोला आप में से कौन जा सकता है। बोले वहां जाएंगे विमंदक मणि का श्राप मिल जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। फिर एक ने कहा ठीक है, राज्य की भलाई के लिए मैं रिस्क लेती हूँ। तो अपने कुछ साथियों को लेकर वो गई। वो किस में गई? ऋषियों का वेश धारण करके गई। और एक बार विमंदक थोड़ा गए, मिले बेटा मैं अभी आता हूँ, जरा जंगल से कुछ कंदमूल लेके आता हूँ। तो ये जो नारियां थी धारण करके ऋषि सिंह, बोले आप कौन? बोले हम भी ऋषि हैं, आप भी ऋषि हैं। वाह। बोले कंदमूल खाओ। अब उनको कंदमूल, बोले ये क्या है? ये तो कुछ नहीं, हम अपना कंदमूल खिलाते हैं। तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन खिलाया उसको। तो पहली बारी ऋषि सिंह बोला ये क्या है? ये तो बहुत टेस्टी है। और फिर बोले आओ चलो चलते हैं बाहर। जब उनको छुआ, बोले ऐसे ऋषि छूने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन है ये? उनके साथ खेलने लगे, बाहर गए। फिर वो रोज उनको छोड़कर चले जाते थे। रोज वो आती थी, उनसे मिलते थे, उसको बढ़िया बढ़िया खिलाते थे, उनसे मिलते जुलते थे, फिर चले जाते थे। और विपंडक को मालूम ही नहीं है। ऐसा हो गया कि ऋषि सिंह को पूरा एडिक्शन हो गया। बोले ठीक है, आपके आश्रम में जाना चाहूंगा। बोले आ जाओ। तो बिल्कुल चलो आपके आश्रम में चलते हैं। तो फटाफट, अभी विपंडक को मालूम ही नहीं है, और वहां पे आए। बोले फटो नदी में बैठो। नदी पार किया, और जैसे उसको उस वहां पे अंगराज के वहां पहुंचे, जैसे उस राज्य उसने कदम रखा, वर्षा शुरू हो गई। और राजा रोमपाद बाहर आए। बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने ऐसा किया, क्षमा करें। और मेरी लड़की है जो उनकी उन्होंने गोद दी थी बेटी दशरथ से, क्या नाम था उसका? शांता। उससे उनका विवाह कर दिया। बोले ये ऋषि सिंह हैं, इनको आप बुलाइए, ये जब यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फिर राजा दशरथ ने ऋषि सिंह को बुलाया और यज्ञ किया। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, फिर ऋषि सिंह ने बोला नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ और करना पड़ेगा। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो यहाँ पे दशरथ महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। वहां पे ब्रह्मा जी और देवताओं की एक बहुत बड़ी गोष्ठी हो रही है। और देवतागण ब्रह्मा जी से बड़े चिंतित, अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपने ये रावण को क्या आशीर्वाद दे दिया, इसने तो त्राही त्राही मचा रखी है। रावण ने ब्रह्मा से तपस्या करके ऐसा वर ले लिया था कि मैं अमर हो जाऊं, कोई मुझे ना मार पाए, कोई किन्नर गंधर्व देवलोक कोई नहीं। लेकिन वो अहंकार में दो व्यक्तियों का नाम लेना भूल गया था, मानव और वानर। तो बोले उससे तो त्राही त्राही मचा रखी है। सारे देवतागण आके रावण की किचन में कुकिंग करते हैं। और जो नवग्रह हैं उसके ऊपर तो चढ़ के रावण सिंहासन पे बैठता है। राहु को तो उसने उल्टा लटका रखा है। तो बोले ये बुरी हालत हो रही है। जो ठंड लगती है तो सूर्य को बोले थोड़ा चमको, सूर्य चमक जाता है। और अपने पूरे राज्य की सिक्योरिटी के लिए वरुण जी को लगा रखा है कि कोई शत्रु आक्रमण कर ले, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें ले आओ, कोई आ नहीं सकता। तो सबको अपनी सेवा में लगा रखा है। तो बहुत बुरी हालत है। तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ चिंता तो है। अब उसने ऐसे वर मांग लिया। और तभी वहां भगवान विष्णु आते हैं। बोले चिंता मत करो, मैं प्रकट होने वाला हूं और मैं प्रकट होकर रावण का संहार करूंगा। तो ये आश्वासन देकर विष्णु जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी रावण को, सॉरी क्षमा कीजिए, देवताओं को बोलते हैं कि आप जाइए, और चाहे आप अप्सराओं का संग कीजिए, नागों का संग कीजिए, यक्षों का संग कीजिए, लेकिन आप वानर संतान उत्पन्न कीजिए। और ये वानर साधारण वानर नहीं होने चाहिए, इनके अंदर सारी यौगिक शक्तियां होनी चाहिए। और ये कभी भी अपनी इच्छा से कोई शरीर बदल सकते हैं, और बहुत बुद्धिमान होने चाहिए, सारे ज्ञानवान होने चाहिए। तो इस प्रकार से सब वानरों को उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने अपने पुत्र जामान को भेज दिया है। सूर्य जी की तरफ से सुग्रीव आए, इंद्र ने वाली को भेजा, वायुपुत्र हनुमान आए, विश्वकर्मा ने नील को भेजा। इस प्रकार से सब बड़े बड़े वानर ऐसे प्रकट हो गए वानर योनि में। तो यहाँ पर ये हो रहा है। और वहां पे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में से फिर भगवान के एक दूत निकले, है ना, जिनका वर्णन बताया जाता है वाल्मीकि रामायण में। बहुत ही वो काले रंग के थे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से आभूषित थे। और उन्होंने दशरथ महाराज जी के सामने एक पायस, जैसे कि इसको आप खीर कहते हैं, उसको एक दिया कि आप ये दीजिए, अपनी तीनों रानियों को इसका पान कराइए, उनको संतान की प्राप्ति होगी। फिर दशरथ महाराज ने क्या किया कि जो खीर मिली थी उसका आधा हिस्सा किसको दिया? कौशल्या जी को। कौशल्या जी ने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। और उसका जो 1/4 हिस्सा था वो दिया सुमित्रा जी को, लेकिन सुमित्रा जी ने उसको ग्रहण नहीं किया, रखे पकड़ के रखा।
और जो 1/8वां हिस्सा था वो दिया कैकेयी को। कैकेयी ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर जो बाकी बचा हुआ कितना हिस्सा था, 1/8वां, दशरथ जी ने सोचा किसको दो, फिर वो हिस्सा किसको दे दिया उन्होंने, सुमित्रा को। जब कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से को स्वीकार कर लिया था तो फिर सुमित्रा ने उस हिस्से को स्वीकार किया। तो इससे परिणाम क्या हुआ, 12 महीने के गर्भवास के बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान राम प्रकट होते हैं। भगवान राम की जय। शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन। तो देखिए भगवान का जो जन्म है और कर्म है दिव्य है ना। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में आए और फिर देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तो भगवान खीर में आए और फिर कौशल्या के हृदय से, कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। तो जो भगवान राम प्रकट हुए और फिर उसके कुछ समय बाद ही भरत प्रकट हुए और फिर कुछ घंटों बाद अगले दिन दशमी के दिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। तो शास्त्र में हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सुमित्रा ने जो बाद में लिया, इसके पीछे भी एक महत्व है। ये दिखाता है सुमित्रा का सेवा का भाव। हालांकि कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा की सौत हैं, लेकिन सुमित्रा का क्या भाव था कि मेरी जो संतान होनी चाहिए वो कौशल्या और कैकेयी के संतान के सेवक होने चाहिए। आप सोचिए कौन सोचेगा ऐसे, है ना, अनइमेजिनेबल है। कौशल्या के संतान के और कैकेयी के संतान के सेवक होने चाहिए। इसीलिए उससे पहले कौशल्या और कैकेयी को पाने दिया, उसके बाद दिया। और जो उसकी 2 संतानें कौन हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगे रहते थे और शत्रुघ्न हमेशा भरत जी की सेवा में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से यहां पर ये हुआ। तो वहां पर रावण जो तपस्या कर रहे थे, रावण कुंभकर्ण और अपनी बहन शूर्पणखा के साथ और भाई विभीषण के साथ तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे थे। तो रावण ने तो अपने वर मांग लिए पूरे। अब इतने वर देने के बाद देवतागण बड़े परेशान हो गए, ब्रह्मा जी आपने क्या वर दे दिया। अब कुंभकर्ण की बारी आई वर मांगने की। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को कुछ इशारा किया, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला सरस्वती को, जाके तुरंत इसकी जीवा पे बैठ जाओ। तो कुंभकर्ण की बारी वर मांगने की, है ना। तो कुंभकर्ण ने वर मांगना था नित्यत्वम, लेकिन उसके मुख से निकला निद्रत्वम। ब्रह्मा जी बोला तथास्तु। फिर कुंभकर्ण का मार्ग था कि इंद्रस्य, कि इंद्र से राज्य चाहिए, निकला निद्रस्य, बोले तथास्तु। तो बाद में बड़ा घबराया ना, बोलना क्या चाहता है, बोल क्या गया। बोला मुझे बोल, जो बोल दिया तथास्तु हो गया। बोले प्रभु जी मैं ब्रह्मा जी, ये तो बहुत गड़बड़ होगी, मैं हमेशा निद्रा में रहूंगा, ये तो निद्रा देवी की गोद में रहूंगा, ऐसा क्या मतलब है, कुछ तो कीजिए। बोले ठीक है, 6 महीने सोओगे, 6 महीने जागोगे। और बताते हैं कि जब कुंभकर्ण को जगाना होता था वो आसानी से नहीं जगाता था। उसके ऊपर घोड़े दौड़ते थे, हाथी दौड़ते थे, पूरी सेना को भेजा जाता था कि कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर युद्ध लड़ो। तो शोर शराबा होता था, नगाड़े बजते थे, लोग भागते थे, घोड़े हाथी भाग रहे हैं। उस शोर से उसकी थोड़ी नींद टूटती थी, फिर उठता था। और जब उठता था जो सामने आता था खा जाता था, खाता रहता था, 6 महीने खाता रहता था। तो उसको उसने पढ़ाई लिखाई भी कैसे की, सिखाया भी कैसे, पंडितों को बुलाया जाता था कि तुम सारे शास्त्रों को बोलो, ये सुने और खाता रहे। तो खाते खाते उसने सुना और सीखा, तो इसको नाम पड़ा कुंभकर्ण। इस से उसको ऐसा वरदान मिला। शूर्पणखा ने वरदान मांगा कि मैं जब चाहूं अपना रूप बदल सकूं। ब्रह्मा जी बोला तथास्तु। अब विभीषण की बारी आई, विभीषण पर मांगना था। विभीषण ने बड़े अच्छा कर मांगा कि मेरी भक्ति हमेशा भगवान के प्रति बनी रहे और मैं किसी भी परिस्थिति में धर्म के विरुद्ध ना जाऊं। जब ये वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने बड़े खुश हुए, तथास्तु बोला। रावण और कुंभकर्ण ने बड़ी गालियां दी उसको, हमारे वंश का नाम डुबो दिया तूने। तुझे वर मांगना भी नहीं आता तेरे को ना, कुछ भी मांग सकता था, गधा कहीं का, बेवकूफ कहीं का ना। बोले नहीं, मैं यही मांगूंगा। विभीषण का अर्थ क्या है? विभीषण का शब्द का अर्थ ही है भीषण, मतलब जो बहुत डरता है, वो बहुत डरता है। विभीषण जो विशेष रूप से डरता है, क्या कि कहीं मेरा कोई कार्य धर्म के विरोध में ना हो जाए। ये विभीषण का अर्थ था। तो कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, तो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। ये चारों के चारों ही
विष्णु तत्व है। और भगवान राम ने नवमी के दिन को चुना। कहा जाता है ज्योतिष के हिसाब से नवमी के दिन इतनी शुभ नहीं मानी जाती। नवमी की तिथि को रिक्ता कहा जाता है, यानी कि उस दिन कोई लोग शुभ कार्य नहीं करते थे। तो ऐसा वर्णन आता है, एक बार भगवान राम और सीता बैठे थे और उन्होंने देखी कि एक स्त्री सामने से आ रही है, बहुत दुबली पतली, परेशान, घबराई हुई। बोले कौन हो तुम? बोली मैं नवमी हूं, हर कोई मेरी अवहेलना करता है, मेरा जब नवमी के दिन कोई कार्य करना नहीं चाहता, रिक्ता, मैं खाली रहती हूँ हमेशा। तो भगवान राम को बहुत करुणा जागी। बोले ठीक है, मैं पृथ्वी में प्रकट होऊंगा नवमी के दिन, तुम्हें शुभ बना दूंगा। जब ये सुना सीता मैया ने, सीता मैया बोले ठीक है, मैं भी नवमी के दिन प्रकट होंगी। तब से राम नवमी है, सीता नवमी है। तो इस प्रकार से भगवान राम इतने कृपालु हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि जिस नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए राम, उस नक्षत्र का नाम है पुनर्वासु। पुनर्वासु का अर्थ है कि पुनः स्थापित करना। जब भगवान राम प्रकट होते हैं तो पुनः धर्म को स्थापित करते हैं, मर्यादा को स्थापित करते हैं। तो मध्याह्न के समय भगवान राम प्रकट होते हैं, रामनवमी के दिन। अब उसके बाद भगवान राम की जो बाल लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत कम है, क्योंकि वाल्मीकि जी को बड़ी जल्दी थी, मैं जल्दी से जल्दी सीता जी के चरित्र पर आऊं, है ना। और जैसे भगवान कृष्ण की हम बाल लीलाएं सुनते हैं, ऐसे भगवान राम की बाल लीलाएं सुनने को बहुत कम मिलता है। कुछ लीलाएं हैं जो थोड़ा जो वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में, कि जब ये चारों बालक छोटे थे तो अलग अलग जो इनको झूलों में रखती थी माताएं, तो बहुत रोते थे, जोर जोर से रोते थे। अब भगवान रोना शुरू कर दे तो कैसे चुप हो सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु निमाई थे, रोते थे, चुप नहीं होते थे जब तक स्त्रियां आके क्या नहीं करती थी, हरि नाम नहीं लेती थी। तो अब वो सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी परेशान हो गई, चारों भाई बच्चे रो रहे हैं, कैसे संभाला जाए। तो उन्होंने क्या किया, चलो इकट्ठा कर देते हैं। तो कुछ किया, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ डाल दिया, तीसरे को दूसरे के साथ डाल दिया, फिर भी रो रहे हैं। ऐसे करते करते, कॉम्बिनेशन करते करते, जब उन्होंने लक्ष्मण जी को राम जी के साथ रखा, शत्रुघ्न जी को भरत जी के साथ रखा, तब दोनों बड़े शांत हो गए और दोनों हंसने लगे। फिर मालूम चल गया कि ठीक है, ये दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी, राम लक्ष्मण की, और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बनी रहेगी। और फिर इनके नामकरण का समय आया, तो वशिष्ठ जी ने इनका नामकरण किया। तो जैसे भगवान राम को देखा उन्होंने, उनकी जीवा से अपने आप निकला, ये तो राम है, राम है। जैसे नाम ने ही अपने आप को चुन लिया, हाँ, राम, सनातन उनका नाम है, बड़े राम है, इसका अर्थ ये है ये सबको आनंद प्रदान करेगा। हरि बोल। फिर आए वो भरत जी पे, तो बोले इस बच्चे का नाम है भरत। भरत का अर्थ है जिसके पास असीमित क्षमता है जिम्मेवारी उठाने की, निस्वार्थ भाव से। हम देखेंगे 14 वर्षों के लिए भरत जी ने उस जिम्मेवारी को उठाया निस्वार्थ भाव से, उनका नाम पड़ा भरत। फिर रखा उन्होंने नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मी यस्य संपन्ना, इसके पास खूब संपत्ति है। क्या संपत्ति है, किस चीज की संपत्ति है? सेवा की, ये सेवा करेगा खूब। फिर नाम रखा चौथे बच्चे का शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ है ये अपने शत्रुओं का हनन करता है। हम पढ़ते हैं शत्रुघ्न जी ने केवल एक ही असुर का वध किया था, लवणासुर, जो मथुरा में लवणासुर का वध किया था। इसीलिए आप ब्रज में जाते हैं तो पानी नमकीन मिलता है, वहां पे एक लवणासुर था, उसका वध किया था। लेकिन उसके बाद किसी उनका नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रखी थी। शत्रुघ्न जी हमेशा अपने आप को दासों का दास मानते थे, भरत जी का सेवक। श्री संप्रदाय में शत्रुघ्न जी को बहुत माना जाता है कि वास्तव में दासों के दास हैं, पीछे रहते थे। उनकी कभी इच्छा भी होती थी कि मुझे भगवान राम के साथ सीधा मिलना है, नहीं, भरत जी चाहेंगे तो मिलूंगा, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से चारों का नामकरण किया गया। और फिर ये लीलाएं हुई। और एक लीला का और वर्णन आता है कि जब भगवान राम धनुष विद्या सीख रहे थे तो खेल रहे थे लक्ष्मण के साथ, तो हर बालक अपने अपनी धनुर्विद्या दिखा रहे थे। तो भगवान राम ने क्या किया था कि एक मिट्टी के ढेर बना हुआ था, ऐसे मिट्टी का जैसे बनता है ना ढेर से, ऐसे बॉल सी बनी हुई थी। तो भगवान राम ने उसको तीर पे लगाया और उसको फेंका, हवा में फेंका, और वो गई सीधा। और वहां से निकल रही थी कैकेयी की दासी, जिसका नाम था मंथरा,
और जैसे ही गया, वो जो मिट्टी का बॉल थी बिल्कुल जो मंथरा का कुबड़ था उसके ऊपर जाके फट गया। तो सब लोग बहुत हंसे और मंथरा को बहुत बुरा लगा कि मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। केवल एक थोड़ा सा मजाक किया भगवान राम ने, ये थोड़ा हुआ, मंथरा ने तभी से द्वेष उत्पन्न हो गया था। इसके बाद दशरथ जी ने वशिष्ठ को बोला कि आप मेरे बालकों को प्रशिक्षित कीजिए, इनको कुछ शिक्षा दीजिए। वशिष्ठ जी ने बोला मैं दूंगा, पहले आप यहाँ से जाइए। बोले क्यों? मैं राजा हूं, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, आप कैसे शिक्षा दे रहे? बोले नहीं, आपके सामने नहीं दूंगा, आप जाइए। तो दशरथ जी को उन्होंने भेजा और फिर उन्होंने क्या किया, चारे बालकों को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की क्योंकि जानते थे। प्रार्थना की कि आप मुझे ये सेवा मिली है आपको गुरु बनने के लिए, लेकिन आप तो आदि गुरु हैं, लेकिन मैं ये सेवा करूंगा क्योंकि आप मर्यादा स्थापित करना चाहते हैं। तो 12 साल तक उनको अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया और 12 साल के बाद उनको दशरथ जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। दशरथ बोले बहुत अच्छे प्रशिक्षित बच्चे आ गए। बोले अब इनका विवाह करना चाहिए उस समय इसी समय विवाह कर देते थे। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी किसी संतरी ने आके बताया कि हमारे राज्य में विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र जी आए हैं, बड़े खुश हुए। दशरथ जी गए, उठकर गए, उनका स्वागत किया और बोला कि आपका जो आत्म साक्षात्कार पथ है, जन्म मृत्यु से चक्कर से निकलने का आपका साधना कैसे चल रही है, और आप यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए उत्सव हो गया, हमारा सौभाग्य आप हमारे राज्य में आए। तो विश्वामित्र भी बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, साधु संतों का बड़े हृदय से हमें सत्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस सभ्यता में साधुओं का सत्कार होता है वहां पे संस्कृति बनी रहती है, और जहां साधुओं का मजाक उड़ाया जाता है, उनको सत्कार नहीं किया जाता, सारा का सारा कल्चर जिसे कहते हैं गिरता जाता है। तो दशरथ जी ने बड़ा सत्कार किया और विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले आप क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? तो विश्वामित्र जी ने बोला देखिए, मेरे स्थित आश्रम में मैंने एक अनुष्ठान करना है, लेकिन उस अनुष्ठान में बाधा पड़ने के हमें बहुत खतरे हैं। विशेषकर 2 असुर हैं, मारीच और सुबाहु, वो हमारे अनुष्ठान पे बाधा डालेंगे। तो मैं चाहता हूं आप अपने परम पराक्रमी पुत्र राम को हमें दे दें, मैं इसको अपने साथ जंगल में ले जाऊंगा, ये 2 उन असुरों का वध करेगा, कृपया करके पुत्र मोह में मत फंसना, इसको हमें दे दो। दशरथ जी जैसे ये सुना, सिंहासन में बैठे बैठे मूर्छित हो गए, इतना प्रेम था उनको। कुछ समय के बाद चेतना में वापस आए, फिर उन्होंने ये सोचा तो सिंहासन से नीचे गिर के फिर मूर्छित हो गए। फिर 1 घंटे के बाद चेतना में आए। बोले या फिर क्या मांग रहे हो? छोटे से बालक हैं, अभी अभी तो गुरुकुल से बाहर आए हैं, इनको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है युद्ध लड़ने का। अरे इतने बड़े बड़े असुर हैं, ये तो खा जाएंगे कच्चा इनको। मैं जाता हूं आपके साथ अपनी सेना को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि ये युद्ध में मेरे साथ में आ जाएगा, लेकिन हम जाने दो, बच्चे कोमल से बालक को क्यों ले जा रहे हो, और बताओ उन राक्षसों की उनका बल क्या है। तो बताया विश्वामित्र ने, वास्तव में सभी राक्षसों के राजा तो रावण है, और रावण का एक ही उद्देश्य है कि सब ब्राह्मणों को तंग करना। चाहे रावण खुद नहीं आ पाता तो अपने इनको भेजता है। बोले किनको कोमल बच्चों को भेज रहे हो, मत भेजो। विश्वामित्र ने क्रोध आ गया। बोले पहले बोल रहे थे बहुत बहुत प्रसन्न थे, मुझे पाकर सेवा मांग रहे थे, अब जब सेवा मांगकर अपने वचन से वापस जा रहे हो तो बहुत क्रोध किया। तो तब वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने बोला कि ये राजा इनको जाने दीजिए। सुबाहु और मरीचि को तो विश्वामित्र अपने तपोबल से भी मार सकते हैं, लेकिन ये राम को ले जा रहे हैं राम को यश बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ये भगवान राम को बहुत दिव्य हथियार भी देंगे, प्रशिक्षण देंगे, तो इनको राम को जाने दीजिए। जब ऐसी बात कही तो दशरथ प्रसन्न हो गए और जाने दिया। जब भगवान राम जाने लगे तो साथ में लक्ष्मण जी भी गए। तो फिर राम और लक्ष्मण जाते हैं विश्वामित्र के साथ, बिल्कुल एक शिष्य बनकर जाते हैं, और सरयू नदी के तट पे जा रहे हैं। और भगवान राम जब रात को पहुंचते हैं सरयू नदी के तट पे, वहां पे विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप अभी जाके जाइए, स्नान करके आइए, मैं आपको 2 मंत्र देने वाला हूं, एक है बल और एक अति बल। इन 2 मंत्रों को पाकर आपको कभी थकावट नहीं सताएगी, और वृद्ध कभी नहीं होंगे, और आपको हमेशा शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती रहेगी। हालांकि ये सब चीजें आपके पास हैं, फिर भी गुरु होने के नाते मैं आपको दूंगा। तो 2 मंत्र देते हैं। उसके बाद और आगे जाते हैं तो एक अंग देश आता है। बोले
देखिए पूरे रास्ते में भगवान राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से, इस स्थान का महत्व बताइए, इस स्थान का महत्व बताइए। हालांकि भगवान सब जानते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो विश्वामित्र बताते हैं ये वो स्थान है जहां भगवान शंकर ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आए थे और शिव जी ने उस कामदेव को यहाँ भस्म कर दिया था, उसका सारे अंग खत्म हो गए थे, इसलिए इस देश का नाम पड़ा है अंग। तो वहां पे उनको प्रणाम करते हैं। फिर आगे जाते हैं, गंगा के पास पहुंचते हैं जहां सरयू और गंगा आपस में मिलते हैं। तो वहां पे बोलते हैं इस स्थान का महत्व बताइए, मुझे अंदर से बहुत आवाज आ रही है। बोले ब्रह्मा जी ने एक बारी अपने मन से एक सरोवर को बनाया था, वो है मानस सरोवर। जहां मानस सरोवर से गंगा जाके मिलती है वहां आवाज आ रही है, यहाँ प्रणाम कीजिए। तो राम जी वहां प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से आगे चलते जाते हैं तो विश्वामित्र जी बताते हैं ये हमारे वंश का मुख्य स्थान है। इस स्थान पे एक राजा थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था कुशव, और उनके एक क्षत्रिय पुत्र थे जिनका नाम था कुशनाभ। उनकी 100 पुत्रियां थी जो कि बहुत सुंदर थी, अप्सराओं के समान। तो एक बार ये 100 पुत्रियां नदी के तट पे आपस में खेल रही थी, तो वायुदेव वहां से निकले। तो वायुदेव ने देखा इतनी सुंदर स्त्री हैं। वायुदेव ने उनको कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो, कहाँ पृथ्वी पे पड़े हो, मैं तुम्हें स्वर्ग लोकों में ले जाऊंगा। तो उन पुत्रियों ने कहा कि देखिए आप वायुदेव हैं, हम चाहें तो अभी हम आपको श्राप दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी तपस्या का बल खोना नहीं चाहते। लेकिन आपने गलत किया, आपने जो हमसे बात की, हमारे पिता जहां हमारा विवाह करेंगे हम वही विवाह करेंगे। वायुदेव इससे बहुत अपमानित हुए। तो वायुदेव ने क्या किया, सूक्ष्म रूप में उनके शरीरों में प्रवेश कर गए और जितनी सुंदर ये स्त्रियां थी सबके सब कुबड़ियां बन गई और ये अपने पिताजी के पास आए। पिताजी बड़े हैरान हुए, दुखी हुए देखकर। लेकिन बोला ये बहुत आपने अच्छा किया कि आपने उसको श्राप नहीं दिया। देखिए क्या संस्कृति थी, कि अगर आप श्राप देते तो आपका तपोबल खत्म हो जाता, नहीं आपका उद्धार, आपसे विवाह कौन करेगा, ये मेरी चिंता की बात है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, वो आपसे विवाह कर सकता है। ये ब्रह्मदत्त क्या थे, तो उसकी कथा है कि एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था चूली। बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे, बहुत सख्त तपस्या करते थे। तो एक गंधर्व स्त्री वहां पर आई जो उनकी खूब सेवा करती थी। तो इतनी सेवा की तो उस ब्रह्मचारी ने बोला आपको क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले पुत्र कैसे, बोले ठीक है ऐसा पुत्र दीजिए कि मेरा सतीत्व भी भंग ना हो। तो ठीक है, तो उनके मन से एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। तो बोले ये जो ब्रह्मदत्त है ये विवाह करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उस ब्रह्मदत्त ने उन 100 बहनों से विवाह किया, जैसे उन्होंने छुआ वो दोबारा से सुंदर हो गए। तो जो कुशनाभ थे इसके कोई पुत्र नहीं थे, तो उस पुत्र के लिए उन्होंने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था गादी। तो विश्वामित्र बोला ये गति जो थे ये मेरे पिताजी थे, ये हमारे वंश यहाँ से शुरू होता था। तो अपने वंश के बारे में बताया ऐसा। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि इसके बाद एक स्थान आता है, हाँ, भगवान राम पूछते हैं कि गंगा का प्राकट्य कैसे हुआ। तो पूरी गंगा की कहानी, कैसे राजा सगर थे, दिलीप थे और भगीरथ थे, कैसे गंगा को प्रकट कराया। फिर एक विशाल क्षेत्र आता है, बहुत वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से बताया गया है। फिर सिद्ध आश्रम में पहुंचते हैं जहां पे सिद्ध आश्रम था, जहां पे उन्होंने यज्ञ करना था। तो बोले अब वो स्थान आ गया है, हम यज्ञ कर रहे हैं, क्षमा करें एक स्थान बीच में ताड़का का स्थान आता है। हाँ, एक क्षेत्र आता है जहां पे उस क्षेत्र का नाम था मंडल और एक मिनट के लिए, यस, मलद और कुरुक्षेत्र थे। तो बोले यहां स्थान पे ताड़का आती है और ताड़का ने बहुत त्राही त्राही मचा रखी है। हे राम आपको उसका वध करना है, लेकिन आप ये मत सोचना ये एक स्त्री है, क्योंकि इतिहास में भगवान विष्णु ने भी एक स्त्री का वध किया था, इसका भृगु की पत्नी ख्याति का। और आगे आने वाले भगवान कृष्ण भी पहले जो असुर मारते कौन आते हैं, पूतना। तो बोले आप ये मत सोचना ये स्त्री है, बहुत खतरनाक राक्षसी है, इसका वध करना है। बोले ठीक है, ताड़का आने वाली है। तो देखो भगवान राम क्या करते हैं, अपने जो धनुष होता है उसको टंकारते हैं। उस टंकार की ध्वनि इतनी तेज होती है
ताड़का कहती है किसकी हिम्मत जो इस क्षेत्र में आ जाए। तो ताड़का आकाश मार्ग से आ रही है। जब ताड़का आ रही है तो पूरा तूफान हो गया, धूल हो गई सब, और ताड़का ने क्या किया, दूर से पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। भगवान राम ने और लक्ष्मण ने उन पत्थरों को अपने तीर से हटा दिया। फिर ताड़का अदृश्य हो गई और ऊपर से और बड़ी बड़ी चट्टानें फेंकने लगी। विश्वामित्र कह रहे मार दो इसको, छोड़ो मत। लेकिन राम जी घबरा रहे, अभी एक स्त्री को कैसे मारूं। भगवान राम ने उसकी भुजाएं काट दी, लक्ष्मण को बोला उसके नाक काट दो, आंख काट दो। हम रामायण में देखते हैं लक्ष्मण जी बहुत एक्सपर्ट है, नाक और आंख बहुत नाक और कान काटेंगे। तो बोले इसका नाक काट दिया, कान काट दिया, लेकिन फिर भी वो जो ताड़का थी वो बीच में गायब हो जाती थी, पत्थर फेंकते थे। और विश्वामित्र बोले देखो अंधेरा होता जा रहा है, इसकी शक्तियां बढ़ रही है, राम तुम घबराओ मत, ये स्त्री नहीं राक्षसी है। और फिर भगवान राम एक तीर मारते हैं और ताड़का का वध होता है और विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैंने इसको पहले ही बोला था कि इससे घबराना मत, इससे मत सोचना, इसको मारना। और दशरथ जी ने जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा था, ये बोला था कि अपनी गुरु की आज्ञा का पूरा पालन करना। फिर भी भगवान राम थोड़े हिचकिचा रहे थे। तो विश्वामित्र जी फिर भी खुश थे। अगर सोचे कोई शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है तो गुरु को क्रोध आएगा। लेकिन विश्वामित्र थोड़े प्रसन्न थे। क्यों? बड़ा दूर की सोच रहे थे। बोले ये जो शिष्य है ये अपनी सोच भी रखता है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। इंडिपेंडेंटली थॉटफुल है ना, किया इसमें आगे बढ़े सोच समझ के किया, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा लीडर बनेगा ये। तो कई बार हम देखते हैं अरे जो बोला तुरंत तो करो, नहीं भाई सरेंडर्ड नहीं है ना, तुरंत कर दो, ये सरेंडर्ड नहीं है। कई बार अगर व्यक्ति अपना सोचना चाहता है तो उसको सोचने का स्पेस देना चाहिए। उसने सोचा, लेकिन विश्वामित्र बार बार बोल रहे थे अंधेरा हो रहा है, इसकी शक्तियां बढ़ जाएगी, मार दो। तो भगवान राम ने आगे का पालन किया। तो ताड़का को मारने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और अलग अलग स्थानों का महत्व बताते हैं। फिर अपने आश्रम में पहुंचते हैं, सिद्ध आश्रम में, जहां की विश्वामित्र जी ने अनुष्ठान शुरू करना था। तो अनुष्ठान जब शुरू करते हैं तो 6 दिन तक राम और लक्ष्मण सोते नहीं, कुछ खाते नहीं, पूरे उस यज्ञशाला की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण ने इतने तीर छोड़े, पूरे आकाश में एक छतरी सी बन गई कि कोई प्रवेश ना कर सके। और 6 दिन के बाद छठी रात को जो यज्ञ की अग्नि थी वो प्रज्वलित होने लगी, ज्यादा बढ़ने लगी। इसका मतलब था कि असुर आने वाले हैं। और देखा कि दूर से 2 असुर आ रहे हैं, मारीच और सुबाहु। और जैसे वो आए, भगवान राम और लक्ष्मण ने तीर छोड़े। भगवान ने कहा सुबाहु को तो एक तीर से खत्म कर दिया, लेकिन मारीच को जो एक तीर मारा वो ऐसा तीर मारा कि वो 100 योजन जाके दूर गिरा समुद्र में। और वो जो समुद्र में जहां के गिरा, वहां जो द्वीप बना, आजकल वो द्वीप कहलाता है मॉरिशियस, जहां मारीच गिरा हो ना, वो मॉरिशस के नाम से पड़ गया। भगवान राम ने मारीच को क्यों छोड़ दिया? भगवान राम को मालूम था आगे मेरी लीला में एक काम देगा। भगवान राम ने कहा अभी इसके भाग्य में है और इसका जीवन लिखा है, लेकिन सुबाहु को तुरंत मार दिया और बाकी जो राक्षस आए थे उनको भी भगा दिया। इसके बाद भगवान राम ने विश्वामित्र से कहा जिस उद्देश्य से आप मुझे लेकर आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, क्या हम वापस जाएं? तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, हम चाहते हैं, हम सब जा रहे हैं मिथिला में, वहां राजा जनक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप भी चलें। भगवान राम ने पूछा ऐसा उस यज्ञ में क्या है? बोले राजा जनक के यहाँ पे हम आपको एक विशेष धनुष दिखाना चाहते हैं, हर धनुष। तो इतना विशेष धनुष है कि उसको धकेलने के लिए 5000 लोग लगते हैं पहलवान, और उसको आगे खींचने के लिए 500 बड़े बड़े बैल होते हैं। अच्छा इतना बड़ा धनुष, पुलिस के आपको हम दर्शन करना चाहते हैं। वास्तव में विश्वामित्र जी की मंशा कुछ और थी। वो चाहते थे कि मैं भगवान राम का विवाह भी करा दूं। ये जो बालकांड है इसमें हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी की भक्ति बढ़ रही है ना। इस बालकांड के मुख्य हीरो विश्वामित्र जी है। तो आगे जाके विश्वामित्र जी जब चलते हैं तो मिथिला के बाहर ही एक आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम बिल्कुल उजड़ा हुआ। तो भगवान राम बोलते हैं किसका आश्रम है? तो विश्वामित्र जी बोलते हैं गौतम ऋषि का आश्रम है। और बोले इसका क्या महत्व है? फिर कथा सुनाते हैं
कि इस आश्रम में आपको जरूर आना है। बोले क्यों? बोले गौतम ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? अहिल्या। अहिल्या बहुत सुंदर थी। तो इंद्र जी ने एक बार जब अहिल्या को देखा तो इंद्र कामवश हो गए, और इंद्र जी ने क्या किया, गौतम ऋषि जैसा ही रूप धारण कर लिया। और एक बार जब गौतम ऋषि किसी काम से थोड़ा बाहर गए, इंद्र तुरंत वहां पे गौतम ऋषि बन के वहां पहुंच गए और अहिल्या को बोला मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूं, मना मत करना। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा कि अहिल्या को थोड़ा संशय हुआ कि ये वास्तव में इंद्र है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी सी दुर्भावना आ गई, चलो संग कर लेते हैं। तो उन्होंने संग किया। उसके बाद अहिल्या ने बोला ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे पति को मालूम चलेगा तो। बोले चिंता मत करो, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही इंद्र जो कि गौतम ऋषि के रूप में बाहर निकलने वाले थे, वहां पे गौतम ऋषि पहुंच गए और इंद्र की आंखें झुक गई। तो गौतम ऋषि ने कहा धिक्कार है तुम्हें, तुमने इतना गलत कार्य किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अभी तुम्हारा अंडकोश नीचे गिर जाए। तुरंत उनका अंडकोश नीचे गिर गया और अहिल्या को भी श्राप दिया, तुमने ऐसा कुकर्म किया है, तुम्हारे अंदर कोई भावना ना रहे, इनको तुम पत्थर की तरह हो जाओ। और जो अहिल्या थी तुरंत पत्थर बन गई। अब जो इंद्रदेव थे बड़े दुखी हुए। इंद्रदेव ने देवताओं को बताया गौतम ऋषि ने क्रोध तो कर दिया तो उसकी तपस्या का फल तो चला गया, मेरी पदवी तो सिक्योर है, लेकिन मुझे श्राप मिला, इसको कैसे ठीक करेंगे? तो कोई बात नहीं अश्विनी कुमार थे, सर्जरी किया और उनके अंडकोश को वापस स्थापित किया। और जो अहिल्या को जब श्राप दिया तो अहिल्या बोले कोई बात नहीं, जब भगवान राम प्रकट होंगे उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। जब ऐसा कहा और भगवान राम जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किया, अहिल्या जी प्रकट हो गई। तो जैसे अहिल्या प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और तुरंत वहां पे फिर गौतम ऋषि भी आ गए और गौतम ऋषि और अहिल्या ने मिलकर भगवान राम की खूब स्तुति की, उनकी पूजा की। और ये जो अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र थे ये थे शतानंद, जो कि राजा जनक के मुख्य पुरोहित थे। तो राजा जनक अपने मुख्य पुरोहित शतानंद के साथ आते हैं और इनसे विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। तो इसकी कथा कल करें 8 बजे। तो कैसे राजा जनक राम और लक्ष्मण से मिलते हैं और कैसे जो शतानंद हैं वो विश्वामित्र का इतिहास बताते हैं कि कैसे विश्वामित्र पहले एक राजा थे, राजा से कैसे वो ब्रह्म ऋषि बने, इसका इतिहास बताते हैं। और फिर कैसे भगवान राम और सीता का विवाह होता है और कैसे फिर परशुराम से उनकी भेंट होती है। ये मुख्य घटनाएं हैं बालकांड की जो अभी कल चर्चा करेंगे। तो सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रूप से हमें राम कथा बताया और क्या शिक्षा है हम ले सकते उसको बताया। और कल भी इसी समय क्लास और प्रवचन होगा राम कथा आगे। सबसे ये अनुरोध है कल समय पे आए। आज हमारे समय था 5:30 से लेके 8 बजे तक, लेकिन मतलब बहुत लेट आए तो हमें क्लास को लेट शुरू करना पड़ा, 6:30 बजे शुरू करना पड़ा। इसलिए प्रभु जी तो आ चुके थे नीचे, क्योंकि मतलब आए नहीं थे। आप लोग जल्दी आएंगे तो कल समय में क्लास शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी थोड़े सा आप रुकिए, अभी थोड़े समय के लिए कीर्तन करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन प्रश्न हाँ दीजिए माइक दीजिए। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छी तरह से आपने राम कथा के बारे में सुनाया, पहले कभी ऐसे सुनने का मौका नहीं मिला। जी मेरे 2 प्रश्न हैं। इसमें आपने बोला था कि जो राम कथा उसमें अयोध्या में द्वेष नहीं था, और दूसरा है कि इच्छा मृत्यु। जैसे महाराज दशरथ ने स्त्री छोड़ा, क्या महाराज दशरथ की इच्छा थी अपनी उस टाइम स्त्री छोड़ने की? और दूसरा है जो मंथरा के अंदर ईर्ष्या की, भगवान के प्रति द्वेष था, फिर वो कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि अयोध्या में तो वो चीज नहीं थी। ठीक बात है। तो मंथरा के बारे में बताया जाता है कि मंथरा एक अप्सरा थी जिसको देवताओं ने भेजा था।
देवताओं ने भेजा था, भैया मंथरा जाएगी तो तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। कोई फिर कैसे है, वनवास कैसे मिलता, सीता का अपहरण कैसे होता, रावण का वध कैसे होता, तो ये स्पेशल डाले गए थे। और दशरथ जी ने शरीर छोड़ा विरह में, है ना, विरह में छोड़ा शरीर। तो ये विशेष वो थे। और साधारणतः ये था कि सबके पास ऐसे वरदान थे सबके पास। ठीक है, यस। जी, जैसे कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद दिया, सब कुछ दिया कि आप ये ग्रंथ लिखो, तो ब्रह्मा जी चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं। सही बात। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको शक्ति प्रदान किया कि आप लिखो। ठीक बात है। हाँ। क्या इसको क्या पर्पस? अच्छा प्रश्न है आपका बहुत। अपने ब्रह्मा जी ने खुद क्यों नहीं लिखा और आगे क्यों दिया? तो जो मैं समझ सकता हूँ, जो हमारे आचार्य होते हैं उनका ये स्वभाव होता है श्रेय दूसरों को देना। गुरु का मुख्य कार्य होता है शिष्य को आगे बढ़ाना, दूसरों को श्रेय देना। ब्रह्मा जी तो वेद गर्भ हैं, 3 वेद तो निकल ही चुके हैं उनसे, गायत्री निकली उनसे, वेद निकले हैं, तो बहुत है। अब वाल्मीकि जैसे व्यक्ति जो पहले रत्नाकर डाकू था, वो भगवान राम के चरित्र का गान करे, विशेष बात बन जाती है, एक विशेष बात हो जाती है। दैट वे। और तो मुझे ऐसा कोई स्पष्ट आता नहीं जो मेरे ऐसा समझ में आए। पीछे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया कि भगवान तो पहले मन में आए और उसके बाद में गर्भ में आ गए, कुशल्या जी की और देवकी के भी गर्भ में आ गए। तो मेरा ये सवाल है, थोड़ा सा तर्क नहीं है। ये भगवान तो कभी गर्भ में नहीं आते, तो ये कैसे गर्भ में तो नहीं आए ना? मैं ये पूछ रहा। हाँ, भगवान राम कृष्ण जो साधारण व्यक्ति हैं, करुणा देव नेत्रिण जंतु ते उपायते प्रविष्ट स्त्रिया उदरम पुंसा रेता कणाश्रया। भागवत में बताते हैं कि साधारण जीव कैसे उत्पन्न होता है, पुरुष के वीर्य का आश्रय लेके स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, तब हम सबकी उत्पत्ति होती है। लेकिन भगवान को इसके लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान खंबे से प्रकट हो गए, है ना? मतलब ये गर्भ में नहीं है, उस ढंग से नहीं कि एक पुरुष और स्त्री। बच्चा पैदा होता है ऐसे। हाँ, भगवान का जन्म साधारण नहीं है। तभी बोला जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। ठीक है, ओके। सो यस माता जी। इसका क्या लॉजिक है जी? दोनों भगवान अवतार में हुए, कृष्ण, और दोनों स्त्री असुरों को ही मारा। नारी मुक्ति मोर्चा को बड़ा इसमें वो है। पहला असुर स्त्री क्यों? ये भगवान से ही पूछना पड़ेगा, आपने लीला है। इसका कोई भी जवाब देना खतरनाक हो सकता है। भगवान की इच्छा है ना, भगवान की इच्छा है। तो हम ना स्त्री हैं ना पुरुष, हम तो जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं। तो कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का है, वो स्त्री के वेश में थी, दोनों बाय चांस की बात है। भगवान की लीला है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा समय पे आएंगे तो बहुत कुछ है। भगवान के 7 कांड हैं, इतनी लीलाएं इतने विस्तार में हैं, तो जितना आएगा उतना ज्यादा हम मंचन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। सब भक्तों के लिए प्रसाद है नीचे बेसमेंट में, सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण।